डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत में यूरोपियनों के आगमन भाग 2 के अंतर्गत भारत में डचों के आगमन और उनके प्रभुत्व की स्थापना और उनके पतन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि स्पेन का पतन हो गया, उसके बाद में पुर्तगालियों की शक्ति भी बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी में ही डच है वो अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति बढ़ा रहे थे और वो पुर्तगालियों द्वारा जो वस्तुएं लाई जा रही थी उसको आगे पहुंचाने का काम किया करते थे। 17वीं शताब्दी में उन्होंने एक जहाज का निर्माण किया जिसको फ्लूट शिप कहा जाता है और उस फ्लूट शिप ये बहुत ही हल्का होता था और उसको खेने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे इनको सामान लाने ले जाने में कम खर्चा आता था। इससे भी इनके व्यापार को गति मिली। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड है वो धीरे धीरे शक्तियों का केंद्र बन रहा था और ख़ास करके इसका जो प्रमुख शहर था एम्स्टर्डम, ये एक वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन रहा था और इन सभी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में भारत की तरफ भी इनका रुझान हुआ और 1602 ईस्वी में इन्होंने भारत में एक कंपनी की स्थापना की जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी जिसको भूमध्य सागर है उसके पूर्व में व्यापार करने की इसको अनुमति दी गई थी, इसको अधिकार पत्र दिया गया था। इस कंपनी का जो केंद्र है वो बैटाविया यानी इंडोनेशिया में रखा गया। डच में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी तो उसके बाद में उसने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुछ व्यापारिक केंद्र और बस्तियों की स्थापना की, जिसमें 1605 ईस्वी में उसने मसूलीपट्टम पर भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पुलिकट में 1616 में, सूरत में और 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में और इसी प्रकार से काशिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टम और कोचीन आदि स्थानों पर इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में अम्बोयना और मसाला द्वीप जीते और इन्होंने 1658 में श्रीलंका को भी जीत लिया और वहाँ पर पुर्तगालियों की सत्ता थी, वहाँ पुर्तगालियों को उखाड़ फेंका। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कर ली और फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। उन्होंने भारत में व्यापारी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विभिन्न शासकों से निवेदन भी किया और उनके शुल्क में विभिन्न प्रकार की छूटें और सुविधाएं प्रदान की। भारत में जो डचों का जो सबसे बड़ा जो विरोधी था वो पुर्तगाल था, इसलिए दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष होते रहे। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटा दिया गया। 1658 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को हटा दिया। 1659 में तंजौर से भी पुर्तगालियों को हटा दिया गया और जैसे अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से तो पहले से ही पुर्तगालियों को हटा दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने पुर्तगाली जो सत्ता के केंद्र थे उन पर आक्रमण किया और उनको धीरे धीरे भारत से बाहर करने का प्रयास किया। डचों का व्यापार किस क्षेत्र में था और किन चीज़ों का व्यापार करते थे? प्रारंभिक चरण में डच है वो काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। ये मसाले मुख्यतः इनको इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए उनका केंद्र है वो इंडोनेशिया हो गया। फिर उन्होंने भारत के कोरोमंडल तट पर जो वस्त्र उद्योग था उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ मद्रास के दक्षिण में द्रासपट्टम एक विशेष वस्त्र था, द्रासपट्टम ये बहुत ही प्रसिद्ध था
इसका व्यापार करना शुरू कर दिया और इस द्रासपट्टम के कारण इनको व्यापार में संतुलन स्थापित करने में सुगमता हुई और उन्होंने पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया और उनके अड्डों पर आक्रमण भी किया। मसूलीपट्टम है और नील के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वहाँ से नील को प्राप्त किया और नील को निर्यात भी किया जाता था। इसके अलावा वो अफीम, रेशम, सूती वस्त्र आदि का भी व्यापार करते थे। इनका व्यापार मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ में होता था और फिर वो वस्त्रों को या अन्य सामग्रियों को यूरोप ले जाते थे। डचों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना हस्तक्षेप किया और वहाँ बुनकरों से संपर्क करने के लिए कई प्रकार के दलाल नियुक्त किए। इस प्रकार से उन्होंने व्यापार में एक नया तत्व जोड़ा कि केवल बाहरी व्यापारियों के बजाय भारत के आंतरिक भागों तक पहुंच करके व्यापार को बढ़ाया जाए। लेकिन जब डचों ने व्यापार शुरू किया तो उस समय भारत में अंग्रेज व्यापारिक जाति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अपन आगे पढ़ेंगे भी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो भी व्यापार में प्रतिस्पर्धी थी, इसलिए इनके बीच में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो डचों और अंग्रेजों के बीच में पूर्व में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के झगड़े और संघर्ष हुए। इस संघर्ष के